I'm Nitish Sharma along with EduBridge IAS, and today we'll be discussing a very important topic, that is the Sri Lanka and the United Nations Human Rights Council, and most importantly, the role of India with respect to the Sri Lanka and United Nations Human Rights Council. एंड अगर अभी तक आप लोगों ने EduBridge IAS को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो click on the bell icon so that you get notified as soon as our new videos are out. Okay, so let us discuss this topic. Now before we begin, let me tell you why it is important. First, human rights has been asked in UPSC pre 2020 prelims paper. Okay, human rights are important from the point of view of the good governance. Sri Lanka is important from the point of view of international relations, which is in GS paper 2, as well as questions are also asked in prelims. Okay, so this topic is important from these point of view. At the same time, international ethics is in our syllabus, because of which this topic becomes very very important. तो हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे so that you all understand what this issue is all about, जिससे आपको प्री मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट तीनों में इस टॉपिक को डील करने के लिए बहुत आसानी रहे. ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक. तो हुआ क्या है? फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड. रिसेंटली देयर वाज अ रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल. ठीक है, रेजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड. उस रेजोल्यूशन में इंडिया ने एब्सटेन किया है. एब्सटेन मींस दैट इंडिया डिड नॉट वोट इन द फेवर ऑफ दैट रेजोल्यूशन. ठीक है, एंड वो जो रेजोल्यूशन था किस लिए था, कहां था, उससे क्या इफेक्ट होता है, उसको समझने से पहले बस ये बहुत क्लियरली याद रखिएगा, इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग इन दैट रेजोल्यूशन. इसीलिए टॉपिक बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, अब द रेजोल्यूशन दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, UNHRC, that resolution was called as resolution 46/L1. resolution 46/L1. so a pre-question can be formed that resolution 46/L1 किस चीज से रिलेटेड है. ठीक है, so this resolution is related to promotion of reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka. आपको याद करने के लिए सिंपल बस ये रखिएगा कि दैट इट इज रिलेटेड टू श्रीलंका. सो इट इज अबाउट प्रमोशन ऑफ रिकंसिलिएशन, अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन श्रीलंका. इससे क्या होगा? फर्स्टली, इट विल स्ट्रेंथन द ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स इन श्रीलंका. इट विल provide them the powers to collect, consolidate, analyze and preserve information and evidence and develop possible strategies for future accountability process of gross violation of human rights or serious violation of international humanitarian law in Sri Lanka. Simple language में that the Human Rights Council will get more powers for its office of the Human Rights High Commissioner in Sri Lanka, where that High Commissioner will have power to gather, consolidate, analyze सारी इंफॉर्मेशन, जिससे पता लगे कि यहां पर क्या ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रहा है या नहीं हो रहा है. प्लस अगर वहां पर ऐसा कुछ हो रहा है तो उन विक्टिम्स की एडवोकेसी करने की पावर मिले. एट द सेम टाइम जो रेलेवेंट जुडिशियल एक्शन है अगेंस्ट श्रीलंका और दी मेंबर स्टेट्स जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो पावर दी जाए. तो ये रेजोल्यूशन इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था. ठीक है, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इसके पीछे बहुत एक हिस्ट्री एसोसिएटेड है, वो हम अभी समझेंगे इसी वीडियो के अंदर. ठीक है, तो समझ में आया दैट देयर इज अ रेजोल्यूशन, दैट इज रेजोल्यूशन 46/L1 that has been introduced, which is called as promotion of reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka, जो ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑन ह्यूमन राइट्स उसे एडिशनल पावर प्रोवाइड करता है. ठीक है, अब जब ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था तो किस किस कंट्री का क्या क्या एक्शन था. ठीक है, तो 14 कंट्रीज दे एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, यानी कि एब्सटेन्ड मतलब हम वोट नहीं करेंगे. उसमें कौन कौन थे? इंडिया, जापान, इंडोनेशिया, बहरीन, नेपाल. अगेंस्ट किसने वोट किया था? अगेंस्ट मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए. उन कंट्रीज में कौन है? चाइना, क्यूबा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया एंड वेनेजुएला. सपोर्ट किसने किया था? यूके, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, नीदरलैंड
ऑस्ट्रिया, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे। यानी कि यूरोपियन कंट्रीज मेनली वर इन सपोर्ट ऑफ द रेजोल्यूशन। एशियन कंट्रीज या फिर अगर आप देखें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वेस्टर्न ब्लॉक है दैट वाज इन फेवर, एंड जो आपका ईस्टर्न ब्लॉक है दैट इज अगेंस्ट। इंडिया प्रिफर्ड कीपिंग आउट ऑफ दिस रेजोल्यूशन। ठीक है, अब ये पहला रेजोल्यूशन नहीं है, दैट वाज द 8th टाइम दैट अ रेजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड अगेंस्ट श्रीलंका इन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, तो इसको और हम डिटेल में समझते हैं। अब ये जो रेजोल्यूशन है इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका में क्या है कि एथनिसिटी है मेजॉरिटी ऑफ सिन्हलीज पीपल हु आर प्रीडोमिनेटली बुद्धिस्ट। ठीक है, एंड देन द सेकंड मेजॉरिटी या फिर जो माइनॉरिटी हाईएस्ट माइनॉरिटी है दैट इज श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, एंड इनके बीच में सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ श्रीलंका, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा व्हेन डिड श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ श्रीलंका देयर हैड बीन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिन्हलीज एंड श्रीलंकन तमिल्स, एंड वो एक ऐसे डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो गया कि उसको बोला जाता था श्रीलंकन सिविल वॉर। एंड दिस सिविल वॉर फाइनली कल्मिनेटेड इनटू डिस्ट्रक्शन, और जो एंड हुआ 2009 में आफ्टर द डेथ ऑफ द चीफ ऑफ LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स ईलम। एंड इस पूरे प्रोसेस में इंडिया वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड एज अ पीस मेकर in the form of Indian peacekeeping forces, where we also lost our former Prime Minister Rajiv Gandhi in a planned suicide bombing attack by the Sri Lankan Tamil force that was LTTE. ठीक है, so in this situation यहां पर allegations थे that during this war there had been violation of human rights. And regarding those violations there were so many resolutions introduced in the Human Rights Council, and these resolutions began in 2009 and the latest one is in 2021. ठीक है, 2009 में जो रेजोल्यूशन था दैट वाज कॉल्ड एज S11/1, इंडिया ने इसके फेवर में वोट किया था। 2012 में इंडिया ने फिर से फेवर में वोट किया था। 2013 में इंडिया ने फिर से फेवर में वोट किया था। 14 में इंडिया ने एब्सटेन किया था। 15, 17 और 19 में वोटिंग नहीं हुई थी, इट वर अडॉप्टेड विदाउट अ वोट। ठीक है, दे वर अडॉप्टेड विदाउट अ वोट। अब आपको थोड़ा सा हम हिस्ट्री बताते हैं कि कंफ्लिक्ट क्यों, इतना बड़ा कंफ्लिक्ट हुआ ही क्यों श्रीलंकन तमिल्स एंड सिन्हलीज के बीच में। तो उसके लिए रीजन था द ब्रिटिश कोलोनियल रूल इन श्रीलंका। द रीजन वाज ब्रिटिश कोलोनियल रूल इन श्रीलंका, जहां पर उन्होंने इंडिया से सम इंडेंटेड लेबर्स को लेके गए जो श्रीलंका के प्लांटेशन एक्टिविटीज में काम करें, एंड दोज वर तमिल्स who were predominantly Hindus as per the religion. They were urban classes, and because they were getting education in English language during the British rule, so they were also provided British government jobs. The Sinhalese, they were the part of the freedom struggle. They were Buddhist in religion. They were, as the part of freedom struggle, they were anti-British and they formed the majority. When Sri Lanka got independence and it became a democracy, the Sinhalese came to power, and Tamilians who were dominating during the British rule, they were perceived to be marginalized by the new Sri Lankan government through two acts. पहला, the Citizenship Act of 1948. इस एक्ट में क्या था, that in order to prove that you are a citizen of Sri Lanka, you have to show that for 3 generations you are living in Sri Lanka. यानी कि आप, आपके पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट्स वो तीनों श्रीलंका में बॉर्न हुए हैं, then only you will be considered as a Sri Lankan citizen. And the Language Act of 1956 provided that Sinhalese will be the official language and there will not be any use of English and Tamil in Sri Lanka, which was considered as discriminatory
by the Sri Lankan Tamils. Why? Because firstly, they came from India, so they found it very difficult to prove that for 3 generations they had been living in Sri Lanka. Secondly, their mother tongue was Tamil, so they had a language barrier, because of which a dispute began between the Sinhalese and the Sri Lankan Tamils. ठीक है, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए 1987 में अकॉर्ड हुआ था, राजीव जयवर्धने अकॉर्ड। एक अकॉर्ड हुआ था, दैट वाज राजीव जयवर्धने अकॉर्ड, जिसमें द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी एंड द श्रीलंकन प्रेसिडेंट एट दैट टाइम जे.आर. जयवर्धने, दे साइंड एन अकॉर्ड टू इंश्योर पीस इन श्रीलंका। एट द सेम टाइम उसी अकॉर्ड के थ्रू श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन had to be amended through an amendment number called as 13th Amendment that will provide more autonomy to the provincial council and the people of north and eastern part of north and eastern part of Sri Lanka. यानी के the autonomy will be provided to the people who form the ethnicity of Sri Lankan Tamils. उनको मोर ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी जाएगी। इस अकॉर्ड के थ्रू ये भी प्रोवाइड किया गया था दैट नॉट ओनली सिन्हलीज बट सिन्हलीज एंड तमिल विल बी कंसिडर्ड एज नेशनल लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश विल बी कंसिडर्ड एज द लिंक लैंग्वेज। ठीक है, द प्रोविंशियल काउंसिल विल बी स्ट्रेंथन्ड by the devolution of subjects like education, health, agriculture, housing, land, police and other subjects. ठीक है, ये राजीव जयवर्धने अकॉर्ड में उन्होंने डिस्कस किया था that this is to be done. However, there were certain limitations. क्या लिमिटेशन थी? पहली चीज कि the Sinhalese considered this as a violation of their sovereignty. That why a foreign country? Because for Sri Lanka, India is a foreign territory. So why a foreign country is trying to interfere in the domestic matter? The Tamils were dissatisfied because they were not considered as a party to that accord, because of which India was not supported by either of the two groups, which led to difficult circumstances that we generally discuss in detail in the IR portion of our syllabus. ये इतना in general समझने के लिए आपके लिए काफी है। ठीक है, जब ये सिचुएशन हुई तो एक सिविल वॉर क्रिएट हुआ जो आफ्टर 2009 with the death of Prabhakaran, the then leader of LTT, उसकी डेथ के बाद सिविल वॉर फाइनली डिक्लेयर किया गया दैट इट हैज एंडेड। उसके बाद एलिगेशन स्टार्ट होने लगे दैट देयर हैड बीन ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो पहला रेजोल्यूशन आया 2009 में। हमने क्या देखा था? इंडिया ने 2009 वाले रेजोल्यूशन में क्या बोला था? दैट वी सपोर्ट दिस रेजोल्यूशन। क्या है इस रेजोल्यूशन में? कि एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाला जाएगा फॉर द प्रॉब्लम ऑफ श्रीलंका and there has to be long lasting peace and reconciliation established in Sri Lanka. इंडिया ने बोला बिल्कुल सही है, ऐसा ही करना चाहिए। दूसरा रेजोल्यूशन आया 2012 में। वो रेजोल्यूशन जो आया इट वाज बिकॉज ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री दैट वाज एयर्ड ऑन चैनल 4 ऑफ BBC, जिसका नाम था श्रीलंका किलिंग फील्ड, जहां पर ये शो किया गया था that there has been human rights violation by both the sides in the civil war. इंडिया ने इसके फेवर में वोट किया था, that we all know, but इंडिया ने एक और चीज प्रोवाइड करवाई थी that there should not be any international inquiry in Sri Lanka. It is because of India only that it was provided that there shall not be any international inquiry in Sri Lanka. This is what happened in the 2012 resolution. Then the 2013 resolution, what did India do? India also supported that resolution. Why? Because India felt that Sri Lanka ने जो council established किया था, that was called as LLRC, Lessons Learned and Reconciliation Council, जो श्रीलंका ने establish किया था, श्रीलंका did not fulfill its commitments. इसीलिए इंडिया ने इसके फेवर में वोट किया था। Then in the 2014 resolution इंडिया ने क्या किया था? Abstain किया था। क्या था उस रेजोल्यूशन में? that there will be authorized investigation of war crimes committed by Sri Lanka from the time period 2002 to 2011. India at that time abstained from it. क्यों? क्योंकि that was the time period when Sri Lanka and China started coming together, जिससे आप
कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा पोर्ट है जो चाइना ने डेवलप किया है श्रीलंका में, उसके कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सो दैट वी नो हाउ मच नॉलेज यू आर हैविंग अबाउट श्रीलंका एंड चाइना रिलेशंस. ठीक है. देन 2015 to 17 there was no voting, there was no voting and the resolutions were adopted without vote. And the latest one comment में बताइए रिवीजन के थ्रू कि उसका नाम क्या है. एंड द लेटेस्ट वन, इंडिया abstained फ्रॉम वोटिंग. ठीक है. अब थोड़ा सा शॉर्ट में हम ये भी समझ लेंगे व्हाट इज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, क्योंकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. तो यूएनएचआरसी इज अ सक्सेसर ऑफ यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स. ठीक है. यू इज अ सक्सेसर ऑफ ह्यूमन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दैट यूएनएचआरसी इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन. UNHRC is a specialized agency of UN. True or false? ये फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए दैट UNHRC is a part of primary organs of UN. It is a part of primary organs of UN. So first question is that UNHRC is a specialized agency of UN. Second question is UNHRC is the part of primary organs of UN. इन दो क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा. नाउ UNHRC के हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में. It has 47 members. It has 47 members where the seats are fulfilled with elections in the form of the allocation on geographical representation. Each term or each country has a term of 3 years, but there is a limitation that a country cannot hold more than 2 consecutive terms. More than 2 consecutive terms. India is at present a member of UNHRC. India is at present the member of UNHRC. Functions क्या है? It passes non-binding resolutions on human rights if there is a human right violation by any country, and also it provides a universal periodic review of human rights. ठीक है? Universal periodic review of human rights. So this is what we had to understand about this topic. The topic is very important, and I believe and I hope you got so much of insights about the India-Sri Lanka relations. If you like our videos, if you like our content, please do like and comment in the comment section below. And for more such videos, continue watching EduBridge IAS. And for daily quiz and daily current affairs, join our Telegram channel, the link of which will be provided in the description of this video. Thank you very much, and please do take good care of yourself, because right now pandemic is in a very grave situation. So keep yourself and your family members safe and healthy. Thank you very much. God bless you.